In this video, we will cover Indian climate. India's climate significantly impacts its people's lives. The tropical monsoon climate, with its hot and humid summers and monsoon rains, shape everything from economic activities to clothing choices. However, this weather is highly variable, with extreme events like drought, floods, and cyclone disrupting lives and livelihoods. These events are expected to worsen due to climate change. Okay. ये कितनी अच्छी इंट्रोडक्शन है। भारत में हर तरीके का सीज़न है। दिसंबर टू फरवरी यू विल फाइंड विंटर। अगले महीने मार्च से मई तक आपको समर मिल जाएगा। जून से सितंबर में मानसून मिल जाएगा। फिर उसके बाद अक्टूबर से नवंबर में आपको पोस्ट मानसून या ऑटम मिल जाएगा। इसके बाद इंडिया में कह रहे हैं कि भाई ऐसी जगहें भी हैं, चूरू राजस्थान, जहाँ पे 50 डिग्री समर में होता है, और ऐसी जगहें भी हैं द्रास जैसी, जहाँ पे -45 डिग्री भी होता है। रीजनल वेरिएशन तो इतनी है कि आपको हॉट एंड कोल्ड वेदर मिल जाएगा नॉर्थ में, मॉडरेट वेदर मिल जाएगा कोस्ट में, एरिड मिल जाएगा वेस्ट में, एरिड मतलब डेजर्ट वाला थोड़ा सा, जो कि राजस्थान गुजरात में, एंड आपको ह्यूमिड मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। भारत में ऐसी जगह भी है जैसे कि चेरापूंजी, जहाँ पे 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। वहीं जैसलमेर जैसी जगह है जहाँ पे पूरे साल में सिर्फ 9 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं इंडियन क्लाइमेट के? जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। भारत के अंदर जो क्लाइमेट है वो बहुत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लोकेशंस अलग अलग है। इंडिया का लैटिट्यूड देखा है कितना लंबा है। इन द सेम वे एल्टीट्यूड अलग अलग है भारत के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसा वेदर आपको लद्दाख में मिलेगा जो कि हायर एल्टीट्यूड पे है, वैसा आपको बेंगलोर में नहीं मिलेगा। जैसा बेंगलोर में वैसा आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया जैसे कि मान लीजिए गोवा समंदर के पास में है तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, लेकिन अगर कोई एरिया जैसे कि कानपुर जो कि समंदर से दूर है तो वहाँ पे आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट दिखेंगे। गर्मी में अथाह गर्मी, सर्दी में अथाह सर्दी। तो इसीलिए लोकल रिलीफ फीचर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रीजनल वेरिएशन। फॉर एग्जांपल सडनली एक माउंटेन आ जाती है और ऊटी हिल स्टेशन बन जाता है ना? तो इसी क्योंकि एलिवेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाती है। मल्टीपल सीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा विंटर समर मानसून सारे देख कर आए। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी है भारत के अंदर। कभी भारत के ऊपर ईस्टर्ली चलती है, कभी वेस्टर्ली चलती है, कभी साउथ ईस्ट मानसून चल रहा है, कभी नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, आ रहा है तो साउथ वेस्ट आ रहा है, जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है ना? तो आने मानसून का आवागमन, तो उसकी वजह से सीजनल विंड का रिवर्सल होता है। वही आगे लिखा है मानसून रेनफॉल। इंडिया के ऊपर अलग अलग प्रेशर सिस्टम एक्ट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल सर्दियाँ होती है तो हाई प्रेशर होता है, जहाँ भी ठंड होती है वहाँ हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भरमार है, चाहे फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हो, फिर उसके बाद आपको अर्थक्वेक मिल जाएगा, लैंडस्लाइड मिल जाएगी, ग्लोफ इवेंट्स मिल जाएंगे, अतः है। जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस भारत में दिखता है, चाहे वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हो या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का हो। पूरा डायग्राम है नीचे। लैटिट्यूडनल वेरिएशन है। अगर आप साउथ में जाओगे तो इक्वेटर के पास में, इसलिए जनरली हॉट है। नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ी ठंडक मिलेगी। स्पेशली अगर आप चले गए जम्मू कश्मीर में तो आपको टेम्परेट जोन जैसी एरिया पूरा वेदर मिल जाएगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हिमालय की माउंटेन है। हिमालय की माउंटेन है तो हिमालय की माउंटेन के पीछे की तरफ से यहाँ से जो कोल्ड आर्टिक विंड्स आती हैं इसको ये रोकता है, ताकि भारत कुल्फी ना बन जाए भारत की। सामने से जब आगे से जब माउंटेन से टकराती हैं हमारी मानसून की विंड्स, तो ये इंश्योर करता है कि भारत के अंदर एक अच्छा मानसून भी हो। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप कह लोगे कि लैंड एंड वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। मतलब भारत इंडिया की अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड होती है। जैसे राजस्थान में लैंड ज़्यादा हीट होगा, जम्मू कश्मीर में कम, कोस्टल एरिया में और कम होगा, क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स अलग अलग हैं और समंदर से डिस्टेंस भी थोड़ा सा अलग अलग है। इन द सेम वे कोस्टल प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे कोस्टल होगा वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर, और जैसे कि कोंकण कोस्ट। लेकिन अगर आप कानपुर चले गए, अमृतसर चले गए, तो भाई आपकी तो गर्मी में बैंड बज जाएगी और सर्दियों में कुल्फ़ी। एल्टीट्यूड भी डिटरमाइन करता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। इसी के साथ साथ भाई वेरिड रिलीफ है। इंडिया की डाइवर्स टोपोग्राफी है जो कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर और विंड पैटर्न्स को इम्पैक्ट करती है, और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को भी। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न घाट को ले लें, वेस्टर्न घाट ऐसी मतलब मान लीजिए कि ये इंडिया है और हमें पता है कि ये वेस्टर्न घाट है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट ऐसी नहीं होती, ऐसी होती। ठीक है? तो क्या होता?
ये एरिया में तो आप रह ही नहीं सकते, इतनी बारिश होती और यहाँ पे पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट होता, क्योंकि बारिश ही नहीं रोकने वाली कोई वही नहीं है, माउंटेन ही नहीं है ना। तो वैसे करके कि टोपोग्राफी कैसे हमारे वेदर को या फिर लोकल जो क्लाइमेट है उसको कैसे चेंज करती है। जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस है पूरा का पूरा, नीचे जेट स्ट्रीम का एक पूरा टॉपिक है। एयर मासेस अर्थ इंडिया के ऊपर अलग अलग एक्ट करते हैं, तो उन्हीं एयर मासेस को हम पढ़ेंगे, नीचे है। अब हमको देखना है वेदर कंडीशन ऑफ इंडिया इन विंटर सीजन। ठीक है, आपको ऐसे याद कर लो, डब्ल्यू फॉर विंटर, डब्ल्यू फॉर वेस्टर्ली, डब्ल्यू फॉर मतलब वेस्टर्ली ही चलती हैं। जैसे कि अभी विंटर सीजन आ गया, हमें पता है कि समर सीजन में मॉनसून आता है और हम उसे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब साउथ वेस्ट है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है ना, क्योंकि साउथ से चल के वेस्ट की तरफ को घूम रहा है। अब जब जाएगा ना तो नॉर्थ वेस्ट भी, नॉर्थ वेस्ट इसकी एक ब्रांच होती है, तो ये नॉर्थ से चल रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो ये कब होगा, सर्दियों में होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ब्रांच, जो कि बारिश देता है कहाँ पे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। इन द सेम वे जो जेट स्ट्रीम है, हम देखते हैं कि भारत के ऊपर कौन सी चल रही है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है। अब आप कहोगे भाई ये क्या फंडा आ गया, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो ऊपर चलती थी, इंडिया पे कैसे आ गई, तो अभी देखते हैं। अब हम गंदा सा एक डायग्राम बनाएंगे, लेकिन प्यारे देश का, हमारे देश का। तो अब ऐसे करके हमने इंडिया बना लिया, ठीक है। ऐसे करके हमने इंडिया बना लिया। जैसे हम मैप्स में देखते हैं ना कि ऊपर वेस्टर्ली चल रही है, ईस्टर्ली चल रही है, ऐसा होता नहीं है। ईस्टर्ली वेस्टर्ली ITCZ के हिसाब से चलती हैं। ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर चलती है वेस्टर्ली, नीचे चलती है ईस्टर्ली। और ITCZ जो होता है ये बताता है कि सन की रेस डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही हैं। अब विंटर सीजन चल रहा है, हम कहते हैं ना कि भाई जब इंडिया नॉर्थ में विंटर सीजन होता है तो साउथ में समर होता है, इसका मतलब ITCZ सन की जो रेज हैं वो कहाँ पर होंगी, वो थोड़ी सी साउथ की तरफ होंगी। तो मान लो कि ITCZ यहाँ पर है इंडियन ओशन में, तो क्या होगा, हमने क्या कहा कि ITCZ के ऊपर वेस्टर्ली चलती है, तो इंडिया पे कौन सी विंड चल रही होगी, वेस्टर्ली चल रही होगी, ठीक है। इंडिया के ऊपर कौन सी विंड चलेगी, वेस्टर्ली चलेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वेस्टर्ली विंड चला दी। और अब देखो भाई, ये जो वेस्टर्ली विंड है ये कहाँ से आती है, मेडिटेरेनियन से आती है। अब भाई ये मेडिटेरेनियन से आएगी तो खाली हाथ तो आएगी नहीं, रीत रास्ते में समंदर मतलब लेक्स वेक्स पड़ेंगी तो ये पानी उठा लेती है। और ये जो वेस्टर्ली होती है विंटर में पंजाब में बारिश करती है, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। इसीलिए यहाँ पे वीट की फसल जो होती है बम्पर होती है, ठीक है। इसीलिए उसको ब्रेड बाउल भी कहते थे ना, ब्रेड बाउल ऑफ इंडिया ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। तो ये क्या है, ITCZ अभी नीचे है, तो सवाल आ सकता है कि ITCZ इंडिया के ऊपर कब होता है, तो आंसर होगा समर में, विंटर में नहीं होता। ITCZ किसको ट्रेस करता है, ITCZ ट्रेस करता है सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब क्या होगा, पहले जब ITCZ यहाँ चढ़ गया था तो मानसून हो रहा था, अब ITCZ नीचे आ गया तो विंड हमेशा ITCZ की तरफ बहती है। तो जो मानसून विंड यहाँ पे बारिश करके गई ना, अब वो वापस भाग रही हैं, ठीक है, वापस भाग रही हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर, सॉरी इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर है। एंड वी नो कि अब इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लिखा है ना, इंडिया के ऊपर विंटर में हाई प्रेशर होता है, जहाँ ठंड वहाँ हाई प्रेशर। तो इंडिया पे हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर कहाँ पे होगा भाई, नीचे होगा ना, समंदर में लो प्रेशर। एंड विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब विंड जो है ना ऐसे जा रही है। अब रास्ते में क्या हुआ, समंदर पड़ गया, इसने मॉइस्चर उठा लिया। फिर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का एरिया आ गया तो पूरा का पूरा बरसात करके निकलती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इन सीजन्स में अक्टूबर नवंबर, है ना, इन सीजन्स में बारिश हो रही है। जैसे पिछली बार जब, अभी जब मेंस 2025 हुआ, तो बच्चे कह रहे थे कि भाई साउथ में तो बारिश हो रही है, बारिश में पेपर लिख कर आए हैं हम, ठीक है। चलिए, तो उसका, तो वहाँ पे जो बच्चे ने पढ़ाई करी होगी वो कहेगा कि भाई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से बारिश हो रही है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ इसी को वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। तो अगर यूपीएससी वेस्टर्ली जेट कहे या वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहे, तो ये वाला ही एग्जाम्पल लिखना है कि भाई ये जो वेस्टर्ली चल के आती है ना पंजाब के रीजन में, यही लिखना है। और इसकी वजह से भाई पंजाब में अथाह ठंड हो जाती है इस टाइम पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया है वेदर कंडीशन इन समर सीजन। समर सीजन आ चुका है, समर मतलब गर्मी, और हमने क्या देखा कि ITCZ वहाँ पे चढ़ेगा जहाँ पे गर्मी होगी। तो अब इंडिया के ऊपर गर्मी है, तो ITCZ यहाँ चढ़ जाता है इधर, ठीक है। ITCZ यहाँ पर है, तो अब इंडिया के ऊपर कौन सी विंड चलेगी, सिंपल सी बात है भाई, पहले कौन सी चल रही थी, वेस्टर्ली चल रही थी, अब ईस्टर्ली चलेगी, क्योंकि ITCZ के नीचे ईस्टर्ली विंड्स आती हैं, है ना। ITCZ के नीचे ईस्टर्ली विंड्स आती हैं। और अब सारी की सारी हवाएं जो हैं वो किस तरफ चलेंगी, सारी की सारी हवाएं इंडिया की तरफ चलेंगी।
तो इसीलिए आप देखोगे कि जब यहाँ से विंड आती है साउथ से मॉनसून विंड, तो ईस्टर्ली इसको पुश कर देती है, तो इसलिए इसको हम क्या कह ईस्टर्ली इसको पुश कर देगी वेस्ट की तरफ, तो ये क्या बन जाएगी साउथ वेस्टर्ली विंड। ठीक है। और देखो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं वेदर कंडीशन में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। इन द सेम वे हमने क्या देखा था, वहाँ पे इंडिया के ऊपर कौन सी चल रही थी, वेस्टर्ली, अब चल रही है ईस्टर्ली, तो देख लो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है। ठीक है। और ये सदर्न पार्ट में चलती है, मतलब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसे मतलब वेस्टर्ली आप पंजाब पंजाब में रह गई ना, उसके नीचे थोड़ी आई कि हमने कहा कि तमिलनाडु में चल रही है। इन द सेम वे ईस्टर्ली कहती है कि अगर तो विंड कहती है ईस्टर्ली, अगर पंजाब के पास वेस्टर्ली है तो तमिल के पास ईस्टर्ली है, तो ईस्टर्ली यहाँ नीचे नीचे चलेगी। ठीक है। इन द सेम वे हमने देखा कि वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर विंड्स थी, तो यहाँ पे कौन सी विंड चलेगी, यहाँ पर चलेगी हमारी साउथ, जो साउथ साउथ वेस्टर्न विंड्स होती हैं ना, हमारे यहाँ पे साउथ वेस्टर्न विंड्स चलेंगी, और वो क्या क्या साइन करेंगी, वो साइन करेंगी कि भाई अब मॉनसून आने वाला है। ठीक है। साउथ वेस्टर्न विंड चलेंगी, और जब मॉनसून आधा पानी उठा लेंगे तो फिर मॉनसून कर देंगी। ठीक है। चलिए, हमने देखा वेदर कंडीशंस ऑफ इंडिया इन समर सीजन एंड द विंटर सीजन। ठीक है। आपको बस ये नाम याद रखने, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली वेस्टर्ली विंटर में, और ईस्टर्ली ईस्टर्ली जो भी होगा वो सारा का सारा समर में। और ये इसको ना गलती से साउथ ईस्टर्ली मानसून मत लिख देना, साउथ वेस्ट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि साउथ से मानसून चल रहा है और ईस्टर्ली की वजह से वेस्ट में पुश हो जा रही है ना विंड, और कोरियोलिस इफेक्ट तो है ही, कोरियोलिस इसको पुश कर देता है वेस्ट की तरफ। ठीक है। एंटी साइक्लोन होती है ना, तो वेस्टर्ली विंड्स इस तरफ को घूम जाती हैं कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। जो मेन ड्राइवर है वो कोरियोलिस फोर्स है, इसीलिए इसको कहते हैं साउथ वेस्टर्ली। चलिए, अब इंडियन मानसून को देखते हैं क्या लिखा है इन लोगों ने। यहाँ पे लिखा है कि द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। अरे क्या बात है, इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना कॉज्ड बाय सीजनल विंड रिवर्सल। हाउएवर, मोस्ट सिग्निफिकेंट मानसून रेन अकर इन साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया, तो भारत में ही होता है बढ़िया, और बाकी म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। तो आपसे यूपीएससी ना ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि इंडियन जो मानसून है ना, मानसून इम्पैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है। और उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, इंडिया श्रीलंका तो बच्चा मार देगा, बांग्लादेश भी मार देगा, भाई वो भूटान खा जाएगा या म्यांमार खा जाएगा। म्यांमार में क्यों नहीं करेगी भाई, विंड जो होती है भाई वो तो पूरा ही लेके चलेगी ना एक साथ, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया स्पेशल है। चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फॉर फॉर इंडिया द मॉनसून इज क्रिटिकल, ब्रिंगिंग सीजनल रेन्स दैट शेप एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड वे ऑफ लाइफ। द अराइवल, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून आर ऑल वाइटल फैक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि थर्मल थियरी ऑफ मानसून क्या है। हेलीज थर्मल थियरी एट्रीब्यूट्स इंडियन मानसून टू बी अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी कॉज्ड बाय सन्स अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट। भाई आईटीसीजेड हमने चढ़ा दिया था ना नॉर्थवर्ड पे, और हमने कहा था कि आईटीसीजेड कहाँ पे होगा, जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं। चलिए, तो यहाँ पे सोलर शिफ्ट की बात हो रही है, और इंटेंस हीटिंग होती है, गर्मियों का समय होता ही है, और लो प्रेशर सिस्टम होता है। भाई ये सब पूरा पढ़ा के बैठे हैं, लो प्रेशर सिस्टम होता है। इसी के साथ साथ फिर मानसून का ऑनसेट हो जाता है, उसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, टेंशन लेने का नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन मानसून कैसे चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्ली जेट चल रही है, ये रही ईस्टर्ली जेट, और ये सोमाली जेट। सोमाली जेट क्या करती है अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, इंडियन मानसून ड्रिवन बाय डिफरेंट हीटिंग ऑफ लैंड, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। भाई गर्मी का समय, अथा गर्मी हो रही है, और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लैंड जो है बड़ा ही बेकार चीज़ है, सबसे तेज़ हीट भी होता है और सबसे तेज़ ठंडा भी होता है। तो लैंड जो होगा इस समय क्या होगा, बहुत बहुत गर्म होगा, बहुत गर्म। तो लैंड पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो पानी पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, एंड विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसलिए समंदर से पानी, हवा समंदर से पानी उठा के इंडिया में फेंक देती है, और उसी को हम कहते हैं मानसून। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जेट स्ट्रीम की बात हो रही है, तो देखते हैं जेट स्ट्रीम में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, जो कि ये वाली जेट स्ट्रीम की बात हो रही है जो ऊपर चल रही है। देखें क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि वीकन्स एंड शिफ्ट नॉर्थवर्ड, अलाउइंग मानसून विंड्स टू मूव नॉर्थवर्ड। भाई आईटी सीजन हमने बोला है ना, सेम। यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, गाइड्स मॉइस्चर लेडेड डिप्रेशन फ्रॉम वे ऑफ बंगाल अरेबियन सी इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल पैटर्न। तो ये देखो, ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है ना, तो ये बेसिकली यहाँ का जो पानी होगा है ना, यहाँ पे जो पानी गर्म होगा, इसको बेसिकली ये क्या करेगी, इसको बेसिकली ये यहाँ से अंदर लेकर जाएगी, अंदर की तरफ। समझ रहे हो, थोड़ा जूम करते हैं, आ जाओ।
आज तो भाई 700% जूम कर दिया। देखो, यहाँ पे ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऊपर चढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ITCZ ऊपर चढ़ गया है। ठीक है। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला ही रीजन जो है ये तो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो विंड है ये यहाँ पे मॉइस्चर लेकर जाएगी। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है। अभी जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो तो सोमाली जेट है। आने दो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये क्या लिखा है? प्लेज अ रोल इन विंटर रेनफॉल। भाई क्यों ऐसा, क्यों नाटक कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? है ना, जब इंडियन मानसून लिखा है तो यहाँ पे ये लिखने की क्या ज़रूरत है? मैं भी 2 मिनट के लिए सोच रहा हूँ भाई ये क्यों यहाँ कैसे आ गई, है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है अब हिमालयन एंड टिबिटन टिबिटियन प्लेट्यू के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि हीटिंग ऑफ लैंड मास इनिशिएट्स मॉनसून सर्कुलेशन विद क्लॉकवाइज एयर मूवमेंट दैट क्रिएट्स फाउंडेशन ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड सेंट्रल एशियन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने क्या देखा? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे टिबेटियन प्लेट्यू भाई पठार एकदम मतलब चिपटा, एकदम चिकना, है ना। इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है ये वाला प्लेट्यू कि भाई यहाँ पे एकदम अल्ट्रा लो प्रेशर हो जाता है। हर तरीके से विंड यहीं घुसना चाहती है, हर जगह से विंड जो है यहीं घुसना चाहती है। और यहीं पे राइज होता है एक छोटी सी जेट का, जिसको हम कहते हैं सोमाली जेट। ठीक है। ये जेट है टेम्परेरीली बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है और ये जो है मानसून को चढ़ा देती है इंडिया पे, एकदम मतलब दबा के मानसून होता है। ठीक है। इसी के साथ-साथ अब इन लोगों ने ये थोड़ा-सा बताया, अब ये घुस गए हैं एल नीनो, ला नीनो में। आपको बस इतना रखना है, इंडिया लव्स ला नीना, ला फॉर लव, ला फॉर ला नीना। तो ला नीना एल नीनो इवेंट शायद नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इसको कर लेंगे। अभी तो इंडियन मानसून देखते हैं। आप बस ये देखो कि जब ला नीना होता है, तो इससे क्या होगा? स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल मानसून होगा। हमें तो स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल मानसून चाहिए। इसी के साथ साथ वॉकर सर्कुलेशन होती है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरीज बिटवीन पैसिफिक रीजन drives the Walker circulation. A stronger Indian Ocean branch during La Nina leads to more intense monsoon winds, but potentially high rainfall. Weaker monsoon winds are observed during El Nino. तो ठीक है। अब देखो, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ना आपको रटनी पड़ती हैं। जैसे वॉकर सर्कुलेशन होती है, पैसिफिक में होती है। जब वॉकर सर्कुलेशन मतलब बेसिकली पैसिफिक में जो पानी है वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, हीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जब वॉकर सर्कुलेशन स्ट्रांग होती है, जब वॉकर सर्कुलेशन स्ट्रांग होती है और लानीना इवेंट होता है, तो इंडिया के अंदर दबा के बारिश होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रांग मानसून। और जब एल नीनो होगा तो फिर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं जेट स्ट्रीम के अंदर। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? जेट स्ट्रीम समझ में आ रहा है ना? जेट और स्ट्रीम, स्ट्रीम किसकी भाई? हवा की, और जो जेट की स्पीड से चलती हो। तो ये क्या है? दे आर फास्ट मूविंग currents of air high in the atmosphere, typically 6 to 9 miles above the Earth's surface. These currents are characterized by strong winds blowing predominantly from west to east. ठीक है। They are blowing from west to east. The Earth's uneven heating, especially between warm and cold air masses, creates temperature difference that fuels the jet stream formation. ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनइवन हीटिंग हो गई है, ये अल्ट्रा हॉट है, ये थोड़ा सा कम हॉट है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में हवा बहुत तेज चलेगी। और जहाँ पे भी हवा थोड़ी सी हाइट पे चले और बहुत तेज चले तो हम उसको कह देते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे क्या देखा? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन रही है, जो कि क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्म है ना, ये एरिया ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ से ईस्टर्ली बूम करके निकल रही है। इन द सेम वे ये एरिया गर्म है तो यहाँ से भी ईस्टर्ली बूम करके निकल रही है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से पानी आ रहा है, यहाँ से अरेबियन सी इंडियन ओशन से पानी आ रहा है। बस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट, ये दो याद रखने। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो। तो क्या है वो फैक्टर्स जो कि फ्लो को इन्फ्लुएंस करेंगे? ये कह रहे हैं माउंटेन रेंजेस, एग्जांपल हिमालय क्रिएट्स फ्रिक्शन एंड डिसरप्ट्स द स्मूथ फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम, causing them to bifurcate meander. Earth's rotation strengthens this effort, leading to jet streams characterized by wavy pattern. कोरियोलिस इफेक्ट होता है इसमें। जो जेट स्ट्रीम होती है ना भाई, जेट स्ट्रीम ऐसे नहीं जाएगी। जेट स्ट्रीम क्या करेगी? थोड़ी सी ऐसे जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट होता है।
अगर कोरियोलिस फोर्स क्यों होती है, जैसे अर्थ ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है ना? तो वो अपने साथ-साथ ऐसे मान के चलो कि बाकी चीज़ों को भी रोटेट करती है। इट इज़ जस्ट अ फोर्स, ठीक है? जो कि ऑब्जेक्ट्स को एंटी क्लॉकवाइज़ इस तरफ को डिफ्लेक्ट कर देती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है? तो इसलिए जो जेट स्ट्रीम्स होंगी ऐसे करके थोड़ा-सा घूम के जाएँगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहे की फीचर क्या होगा, फ्लो एंड लोकेशन। जेट स्ट्रीम जनरली फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, जेट स्ट्रीम जनरली फ्लो वेस्ट टू ईस्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थ की रोटेशन, दे इनसर्कल द ग्लोब, कॉमनली फाउंड इन द पोल्स, ठीक है? अब ये जो हमारा ऐसे पोल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं स्पेशली पोल्स के ऊपर, और उन्हीं उन्हीं बेसिकली वो रियल जेट जो होती है ना, रियल जो जेट स्ट्रीम्स हैं यहाँ से आई हैं, और ये ऐसे चलती हैं ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ ना, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। इन द सेम वे यहाँ पर भी होंगी, तो ये ऐसे घूमेंगी है ना, ऐसे करके। तो ये इस तरफ को जा रही हैं, तो फिर से वेस्ट से ये ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है? वैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी जेट बनती हैं। तो ये जेट, इनका नाम जेट स्ट्रीम क्यों रखते हैं, क्योंकि ये एयर का मास है जो कि बहुत तेज चल रहा है, ठीक है? चलिए, इनकी मियांडरिंग पाथ होती है, विंड की स्पीड हाई होती है, सीजनल शिफ्ट होता है, वो सब छोड़ो भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइप टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम कौन सी है। पहली कौन सी होगी, जो मतलब जो एवर प्रेजेंट है, वो कौन सी होंगी, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ठीक है? ये एवर प्रेजेंट है। इन इसके बाद होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये रही, ठीक है? ये वाली, सॉरी, ये रही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इन द सेम वे फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी, जो कि फाउंड इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली ओवर इंडियन ओशन एंड अफ्रीका। दे टिपिकली अकर इन 10 to 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड इनका एल्टीट्यूड 10-15 से 17 किलोमीटर का होता है। क्या इस पे कोई सवाल आएगा? नहीं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई इंडियन मॉनसून में सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली और सोमाली, इन तीनों का होता है, इन तीनों का काम होता है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो कि भाई ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है और इसी के साथ साथ सोमाली जेट स्ट्रीम होती है। तुम नहीं लिखोगे ना ट्रॉपिकल जेट, मतलब तुम बस ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और सोमाली जेट स्ट्रीम लिख दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है? बस आपको ये याद रखना है कि हमने देखा था कि जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो समर वाले जो मानसून होता है उसमें काम में आती हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा है नेचर एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मानसून, क्या है, इसका ऑनसेट होता है। सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ रेनफॉल इन साउथ एशियन रीजन प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मानसून। पहला है कि भाई मानसून का ऑनसेट होता है, फिर इसके बाद रेन बेयरिंग सिस्टम्स होता है, मानसून के अंदर ब्रेक आ सकता है, ठीक है? इसी के साथ साथ मानसून का रिट्रीट होता है, मानसून वापस भी जाता है, बस उतना ही लिखा है। ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब क्या होगा भाई, इतना इतना उसमें तो नहीं जाऊंगा, है ना? ये तो समझ में आ रहा है ना कि ऑनसेट कैसे होगा। अभी तो पूरा समझाया कि भाई ऑनसेट कब होगा, जब आई टी सी जेड ऊपर चढ़ेगा, है ना? जब आई टी सी जेड ऊपर चढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक लो प्रेशर जोन, और फिर जो विंड्स हैं वो ट्रैवल करना शुरू करेंगी, तो हम कह देंगे मॉनसून का ऑनसेट हो गया। ये देखो आई टी सी जेड ऑन द मूव होने लगेगा, लैंड एंड सी में कॉन्ट्रास्ट आने लगेगा, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने लगेंगे, फिर रेन बेयरिंग सिस्टम्स आएंगे, है ना? तो वही सेम चीज़। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन मॉनसून की दो ब्रांचेस होती हैं, एक को हम कहते हैं अरेबियन सी की ब्रांच, और एक को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। आप कहोगे भाई ये क्या नाटक हो गया, देखो वेस्टर्न घाट जो होती है ना ऐसे आती है, देखो वेस्टर्न घाट ऐसी है ना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ऐसे टूटी टूटी है। तो भाई क्या हो रहा है, भाई विंड तो यहीं से आ रही है ना ऐसे करके, तो विंड जो है वेस्टर्न घाट से ऐसे टूट के यहाँ से निकलती है, और फिर यहाँ से अंदर अंदर से ऐसे घूमती है, और फिर यहाँ से ऐसे जाती है, समझ रहे हो? है एक ही सिस्टम। वो अरावली, अरावली बोल रहा हूँ भाई, वेस्टर्न घाट की लोकेशन की वजह से ऐसा हो गया है, समझ रहे हो? समझे नहीं समझे? ये देखो, ये हमारा वेस्टर्न घाट यहाँ पे कंटिन्यूस है, फिर ऐसे जाता है ना? वेस्टर्न घाट ऐसे आएगा, यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर ऐसे टूटा हुआ है। अब भाई इमेजिन करो कि विंड आ रही है, भाई विंड आएगी, है ना? विंड ऐसे करके यहाँ को निकल जाएगी, है ना? विंड जो है वो ऐसे करके यहाँ को निकल जाएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ को निकल जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, अरे यहाँ पे होल है तो यहाँ से निकल जाएगी, फिर यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पहुँचेगी बंगाल पे, तो फिर देखिएगी अरे ये तो पूरा ही खाली है, तो फिर इस तरफ को निकलने लगेगी, है ना? ऐसे करके। और यहाँ पे हिमालय है बड़ा सा, यहाँ पे तो हमारा हिमालय है, तो हिमालय के पैरेलल ऐसे ऐसे चलती जाएगी, है ना? हिमालय के पैरेलल ऐसे ऐसे चलती जाएगी विंड, समझ रहे हो? तो वो बस कहने की बात होती है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, अरेबियन ब्रांच है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे मॉनसून की टोटल दो ब्रांचेस होती हैं, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि भाई ये भी हीट हो रहा है, ये भी हीट हो रहा है,
तो विंड यहाँ से भी आएगी, विंड यहाँ से भी आएगी और कन्वर्ज होगी यहाँ पे ऊपर, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। बे ऑफ बंगाल ब्रांच और ये दोनों देख लिया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये जो ब्रांच होती है ना, ये जो ब्रांच होती है, अब ये ब्रांच का भी नाटक है बे ऑफ बंगाल का। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच एक इधर जाएगी और एक बांग्लादेश में भी जाएगी। हमने अभी देखा ना बांग्लादेश में भी होती है और ये टकराती है यहाँ जाके और चेरापूंजी में जो हाल करती है भाई क्या बताएं। ठीक है। और इसी के साथ साथ अरेबियन सी का भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट स्ट्रीम स्ट्राइक्स द वेस्टर्न कोस्ट हेड ऑन, causes heavy rainfall exceeding 250 centimeter. This winds this means winds carrying moisture rise over the western ghat causing high precipitation in the windward side also. A dramatic reduction on the leeward side. ठीक है। The second stream travels through Narmada Tapi through a narrow valley of central India. भाई बना के डाल देते यार, चलो हम करेंगे ये काम, आओ भाई ये भी हम करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले है वेस्टर्न घाट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे विंध्यास, यहाँ पे है सतपुरा और यहाँ से हम इसको ऐसे बना लेते हैं और हमने यहाँ पे बना दिया हमारे द माइटी हिमालयास। ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, हम रंग बदलेंगे और हम विंड का कलर रख लेंगे ब्लू। ठीक है। विंड का कलर रख लेते हैं ब्लू। तो अब हो क्या रहा है, अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो विंड आ रही है ना, विंड आ रही है ऐसे आएगी, हेड ऑन टक करके मारेगी इधर और यहाँ पे हो जाएगी लैंडस्लाइड। भूत ही बन जाता है भाई, यहाँ पे इतनी बारिश होती है, वायनाड लैंडस्लाइड देखी थी, वो सब इसलिए होती है। फिर धीरे धीरे ये विंड जो होगी ऐसे करके इधर के इसके साथ साथ चलेगी और यहाँ पे हमने देखा है गिर की माउंटेन्स है तो यहाँ पे भी टकराएगी, लेकिन यहाँ पर अरे हम एक तो भूल ही गए सुप्रीम कोर्ट भी भूल गई, हम भी भूल गए, यहाँ पे अरावली है ना। चलिए तो अब क्या होगा, अब यहाँ से ये जो विंड है ऐसे साथ साथ में अरावली के इस तरफ चलती रहेगी और आधी ऐसे ऐसे टकरा के यहाँ पे बारिश करेगी। तो ये वाले रीजन में बारिश हुई क्या, नहीं हुई, तो इसी को कहते हैं विदर्भा वाला रीजन। ठीक है। फिर इसके बाद ये आगे जाएगी तो अरावली इसको गाइड करेगी, धम करके मारेगी उत्तराखंड में, फिर से लैंडस्लाइड वो कर देगी, पूरा क्लाउड बस्ट कर देगी। वैसे ही यहाँ से ये बारिश आएगी, यहाँ से जाएगी बैंगलोर में थोड़ी सी बारिश कर देगी, आगे जाएगी थोड़ी सी इधर ये वाले रीजन में बारिश हो जाएगी। फिर यहाँ से जो विंड है इस तरफ जाएगी और विंड तो विंड है भाई, विंड तो हर जगह जाएगी। आधी बे ऑफ बंगाल में जाएगी और यहाँ पे जाके कर देगी भाई काम तमाम, पूरा मार्सी बना देगी काजीरंगा को, है ना। तो ऐसे करके विंड ट्रैवल करती है। तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये रेन शैडो रीजन है और यहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा बारिश नहीं होती, यहाँ तो बारिश होगी नहीं क्योंकि रोकने वाला ही कुछ नहीं है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रंग बदलेंगे और हम ले लेते हैं काला रंग, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई माउंटेन ही नहीं है तो यहाँ पे बारिश होगी ही नहीं, क्योंकि कोई माउंटेन रोकने वाली नहीं है। और ये वाली माउंटेन जो है ये तो यहाँ तक जाती है ना, तो पंजाब में भी बारिश हो जाती है। यहाँ पे देखो ये वाले रीजन में आप देखोगे ज़्यादा बारिश नहीं होती, यहाँ से फिर भी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। इन द सेम वे ये वाले रीजन में अथाह बारिश होगी, है ना। तो हमने अब क्या किया, वो काले हॉटस्पॉट मार्क कर लिए जहाँ पे बारिश नहीं होती। और आप देखोगे फार्मर के सुसाइड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है ना, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवर इंटर वाटर लिंकिंग कर रहे हैं। चलिए पूरा हो गया ये सब। फिर उसके बाद मानसून में ब्रेक आ जाता है। मानसून में ब्रेक क्यों आ जाता है, मानसून कहता है मेरा मन नहीं है आगे जाने का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, after having rained for few days, if the rain fails to occur for 1 or 2 weeks, it is known as break in the monsoon. ये ड्राई स्पेल होता है, इट इज़ क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से जो डिफरेंशियल पोटेंशियल है ना वो ज़्यादा हाई नहीं है ना, ज़्यादा डिफरेंशियल पोटेंशियल नहीं है, तो इसलिए ब्रेक आ जाता है। मतलब भाई सीधी सी बात है ना, अगर इन दोनों के बीच में मान लो ये अतः गर्म है ना, इट इज़ अल्ट्रा हॉट, और ये जो है ये बेसिकली ज़्यादा सफिशिएंटली ये थोड़ा ठंडा रह जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी वो डिफरेंशियल क्रिएट नहीं होगा, है ना। तो इसको एकदम करेक्ट फॉर्म में गर्म होना पड़ता है यहाँ के पानी को। ठीक है। तो वो उसको हम कहते हैं मानसून का ब्रेक, मतलब 1 और 2 वीक का ब्रेक आया तो उसको हम कहते हैं मानसून ब्रेक। आपको बस इतना याद रखना है। फिर रिट्रीट ऑफ द मानसून क्या होगा, अब जो आया है उसे जाना है, तुम भी एक दिन जाओगे, मैं भी जाऊँगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स रिट्रीटिंग मानसून मीन्स विड्रॉवल। So the withdrawal of southwest monsoon winds from the skies of North India during the month of October-November is known as retreating monsoon. The withdrawal is gradual and takes about 3 months. ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि होगा इंडियन ओशन डाइपोल।
तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, तो उससे क्या होता है कि अबव एवरेज रेनफॉल होती है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली निकलती है ना, तो वो क्या लेके निकलती है, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर ज़्यादा कब लेके निकलेगी, जब ये वाला एरिया वार्म होगा। और इसको डाइपोल क्यों कहते हैं और इंडियन ओशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन के ही दो भाग हैं ये। इंडियन ओशन के दो भाग हैं, डाई पोल, मतलब पोल क्यों, क्योंकि एक वार्म है एक कोल्ड है। तो इसलिए जब ये वाला पार्ट वार्म हो जाता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। क्यों, क्योंकि इससे इंडिया में अबव एवरेज रेनफॉल होती है। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि पॉजिटिव इंडिया के लिए, इसलिए पॉजिटिव रख दिया। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होगा, ये जो रीजन होगा ये कोल्ड हो जाएगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कम पानी लेकर आएगी और भारत में क्या होगा, बिलो एवरेज रेनफॉल होगी। अब एल नीनो एंड ला नीना फॉर्मूला, ला नीना जो है इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी डायग्राम में थोड़ा सा बना लेते हैं। तो अब हमें पता है कि एल नीनो ला नीनो पैसिफिक ओशन में होता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे ये हमने मान लो अमेरिका बना दिया, नॉर्थ अमेरिका, और ये हमने बना दिया ऐसे करके साउथ अमेरिका। तो जनरली ये वाला जो जगह होती है, जो कि पेरू की कोस्ट जिसको कहते हैं, हमने देखा था यहाँ पे हमबोल्ट करंट चलता है, तो ये कैसी होगी, कोल्ड होगी। ठीक है, ये कैसी होगी, कोल्ड होगी। और ये वाली जो जगह होगी ये थोड़ी हॉट होगी। तो इन दोनों के बीच में एक सर्कुलेशन चलती रहती है वाटर की, कोल्ड और हॉट की। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये लानीना ईयर है, तो यहाँ पे इंडिया में दबा के बारिश होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा ना वीक पड़ जाता है, या फिर ये वाला एरिया हॉट हो जाता है, और इसलिए ये सफिशिएंटली ये कोल्ड रह जाता है। तो इसलिए पूरा इंडियन ओशन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और भारत में बारिश नहीं होती। इसी को कहते हैं एल नीनो। ठीक है, तो ला नीना में क्या होता है, ला नीना में यहाँ पे ठंडा है और एल नीनो में यहाँ पे हॉट है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ला नीना के टाइम पे जो पेरू कोस्ट होती है, जो हमने यहाँ पे बनाई थी, वहाँ पे पानी कैसा होगा, कोल्ड होगा। एल नीनो के टाइम पर क्या होगा, हॉट होगा। तो जब पेरू की कोस्ट गर्म होगी तो भारत में पानी की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, यही है एल नीनो ला नीनो। आगे चलते हैं। तो लानीना में क्या लिखा है, मैंने कहा था ना, इंडिया लव्स लानीना। ठीक है, इंडिया लव्स लानीना। तो लानीना इज अ क्लाइमेट पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल। मतलब बेसिकली वही है कि इंडिया लव्स लानीना, बस इतना याद कर लो। ये बिना मैप के समझाना डिफिकल्ट है, तो जो हमने अभी समझाया वही सेम चीज़ वहाँ पे लिखी है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडियन मानसून क्या है भाई, मानसून बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके बाद विंटर में रेनफॉल कम हो जाती है। ठीक है, तो विंटर में रेनफॉल जो होती है वो कम हो जाएगी और समर वाली बढ़ जाएगी। साइक्लोनिक एक्टिविटी, भाई लानीना होगा तो लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे और साइक्लोन बनेंगे धड़ 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 धड़। ठीक है, तो मतलब ला नीना ऐसा सिस्टम है जिससे भारत में पानी ही आएगा। साइक्लोन आता है तो पानी आता है ना, फिर उसके बाद मानसून आता है तो पानी आता है। बस जो विंटर रेनफॉल्स होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसी के साथ साथ जब यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ दीज सिस्टम्स टेंड्स टू रिकर्व इंस्टेड मूविंग वेस्टवर्ड, कॉन्सिक्वेंटली सदर्न इंडियन रीजन्स लाइक तमिलनाडु रिसीव लेस रेनफॉल ड्यूरिंग लानीना। तो ये कह रहे हैं जो नॉर्थ वेस्टर्स आती हैं है ना, वो थोड़ी वीक हो जाती है। हमने देखा तमिलनाडु में नॉर्थ वेस्टर, वो कह रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया, चिल करो, यूट्यूब पे लिखना ला नीना एल नीनो। हर ज्योग्राफी के टीचर ने इस पे वीडियो बनाया है, क्योंकि हर बच्चा कंफ्यूज होता है। और आई एम नॉट किडिंग, जब मैं अपनी थर्ड अटेम्प्ट भी दे रहा था, मैं तब भी जाके लानीना गैलिनो का वीडियो देख के जाता था कि भाई देख लेते हैं, आदमी कंफ्यूज तो होता ही है। चलिए आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स। तो इंडियन मानसून में एक्सपीरियंस फर्दर डिलेज एंड वीकनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंटी साइक्लोन इन अरेबियन सी, अ साइक्लोन a cyclone in Indian Ocean and a powerful typhoon in the Pacific Ocean. They are trying to just confuse you. चुपचाप निकल लो, इतना नहीं जाते। आगे चलते हैं। ट्रिपल डिप लानीना का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ट्रिपल डिप इज अ रेयर क्लाइमेटिक इवेंट वेयर लानीना कंडीशन परसिस्ट फॉर 3 consecutive ईयर्स। जनरली ऐसे होता है, एक साल लानीना एक साल एल नीनो, लेकिन अगर 3 साल लगातार लानीना हो तो उसे ट्रिपल डिप लानीना कह देते हैं। रिसेंट अकरेंस कब हुआ, 2020 से 2023 तक। और ये जो पीरियड था इसने ट्रिपल डिप लानीना को देखा, विद लास्ट इवेंट इन 1998 to 2001। द ट्रिपल डिप लानीना हैड अ पेक्यूलर इम्पैक्ट ऑन द एयर क्वालिटी ऑफ पेनिनसुलर एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। तो ट्रिपल डिप लानीना से होता क्या है कि हमने एक चीज़ नोटिस करी ना, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि ये जो विंटर रेनफॉल होती है या फिर जो इंडिया के अंदर वेस्टर्ली चलती है विंटर में, लानीना अगर होता है तो वो वीक हो जाती है। जब वो वीक हो जाएगी तो देखो, अब इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारी धरती माता मतलब भारत माता मान लो ऐसे, ठीक है।
अरे क्या बन गया यार, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमारी विंड आ रही है। अब लानीना होता है तो ये विंड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो ना, यही विंड है जो पंजाब से पूरा दिल्ली को, मतलब पूरा दिल्ली को समेट के ले जाती है, तो पूरा दिल्ली का पॉल्यूशन ले जाएगी। अगर ये वीक होगी तो क्या होगा, पंजाब से दिल्ली तक पॉल्यूशन लाएगी, मर जाएगी और पूरा पॉल्यूशन दिल्ली में इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया? लानीना के समय पे भारत के ऊपर आने वाली वेस्टर्ली वीक होती है। इसकी वजह से ये पॉल्यूशन, जो पराली का पॉल्यूशन होता है, जो वीट बर्न करने के बाद आता है, उसको दूर तक लेके जा नहीं पाती और पूरा दिल्ली में ओज़ोन, मतलब नाटक ही नाटक होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, दिल्ली में। तो इसलिए आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाई साइक्लोन्स आर रेयर ड्यूरिंग पीक मॉनसून मंथ्स। जुलाई और अगस्त में साइक्लोन क्यों नहीं आते? क्या हो गया? कहाँ चले गए साइक्लोन? तो भाई यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वार्म ओशन वाटर्स होते हैं। वार्म ओशन वाटर्स चल जाना चाहिए, हाँ। वार्म ओशन वाटर्स, सरफेस सरफेस वाटर टेम्परेचर्स नीड्स टू बी एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट अ सिग्निफिकेंट डेप्थ अराउंड 50 मीटर्स। मॉइस्ट लेयर होती है, द एटमॉस्फेयर नीड्स टू बी रिलेटिवली मॉइस्ट स्पेशली अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। एंड लो विंड शीयर होता है, मिनिमल वेरिएशन इन विंड स्पीड डायरेक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द अपर एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल। चलेगा। आई डोंट नो व्हाट द हेल दे आर राइटिंग। पर अगर हम आगे चलें तो आई टी सी जेड यहाँ पे चढ़ा हुआ है ना? आई टी सी जेड यहाँ पे चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। तो विंड्स जो हैं वो बहुत सारे मॉइस्चर को लेकर आती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाता कि एक साइक्लोनिक एक्टिविटी बन सके। बस इतनी सी बात है ना? मेरे को तो मेरे टीचर ने यही कहा था, इसलिए नहीं आता। क्योंकि फॉर टू क्रिएट अ साइक्लोन यू नीड यू नीड व्हाट, यू नीड कि जो एयर है ना, जो एयर का फ्लो है वो थोड़ा सा क्या होगा, जो एयर का फ्लो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, रिलेटिवली स्लोअर होगा। और इसी के साथ साथ जो विंड है ना, दो 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 जगह मूव करती है, एक तरफ वर्टिकल और एक तरफ हॉरिजॉन्टल। अगर इसको वर्टिकल मूव तभी करती है, मैंने ऐसे देखा है, वर्टिकल तब मूव करती है जब हॉरिजॉन्टल मूव करना डिफिकल्ट होता है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल मूव करती रहेगी तो वर्टिकल, जैसे मान लीजिए एयर ऊपर मूव करी, यहाँ पे इकट्ठी हुई, ऊपर से हवाई उड़ा के ले गई, तो कहाँ बनेगा साइक्लोन? तो यही हो रहा है ना। ये हवा गर्म होके ऊपर उड़ती है, इस ट्रॉपिकल ये जो सोमाली जेट है उड़ा के ले जाती है। तो साइक्लोन बन ही नहीं रहा, उसकी आई नहीं बनती। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है कि वर्ट जो हॉरिजॉन्टल विंड्स है इतनी तेज़ हैं और वर्टिकल विंड शेयर जो है वो इतना कम है कि बन ही नहीं पाता। अब देखो, ये मेरा ये मेरा अनुमान है ना? और यहाँ पे भी वही लिखा होना चाहिए, वर्टिकल विंड शेयर कहीं तो पड़ा था, ये रहा, लो विंड शेयर, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विंड शेयर होता है वो लो हो जाता है, वर्टिकल विंड शेयर लो हो जाता है, इसलिए नहीं बनती। चलिए, हाउएवर ड्यूरिंग पीक मानसून सर्टेन फैक्टर्स रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ साइक्लोन। अरे यहाँ पे लिखा है हाई विंड शेयर, कौन सा वाला? यहाँ पे लिखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वेरिंग विंड्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स क्रिएट हाई वर्टिकल विंड शेयर विच डिसरप्ट द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉमाई। तो आई प्रॉमिस यू दिस वन थिंग, ये जो वर्टिकल विंड शेयर, हाई विंड शेयर है ना, ये मैंने आदित्य श्रीवास्तव सर की बुक में पहली बार देखा था और मुझे लगा, मेरे को समझ में आ गया कि वर्टिकल विंड शेयर वही होता होगा कि जितनी फोर्स से वो जा रही है। तो आई विल रीड इट एंड देन आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस वन, ठीक है? वर्टिकल विंड शेयर मैंने स्टिकी नोट पे भी लिख लिया। इसी के बाद अब आगे चलते हैं, चिल करने की बात है। जो मैंने वो वाला टॉपिक वो बताया ना कि भाई हॉरिजॉन्टल विंड्स इतनी तेज हैं कि भाई आई ऑफ द साइक्लोन कैसे बनेगी, बस आप उसको वैसे रखो। और इसी को ये कह रहे हैं कि लो वर्टिकल विंड शेयर इसको कहते हैं। अब वो लो क्यों कहते हैं वो जानना है भाई, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। इंडिया के क्लाइमेट एंड सीजन, कुछ कोल्ड वेदर सीजन होता है, हॉट वेदर सीजन होता है, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ये और ये सारे हमने कर लिए। भाई अब बोलोगे कहाँ किए? अभी तो किए थे, ये देखो। वेदर कंडीशन इन समर, वेदर कंडीशन इन विंटर, और उसके बाद पूरा मानसून करा है ना? एंड नाउ दे आर राइटिंग द सेम थिंग, ठीक है? वही सेम चीज़ चलेगी। आराम से स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब देखो फिर से वही आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भारत के अंदर। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस। आगे देखते हैं, कोपेनहेगन की है भाई, ये क्लासिफिकेशन है, ये जीवन में मुझसे कभी नहीं होगी, ठीक है? और यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे कि एक्सप्लेन द कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, ये ऑप्शनल लेवल की तैयारी हो जाती है। और ऑप्शनल में तो भाई ये पूछते हैं कि मतलब ऑप्शनल में भी पूछा है,
और इसमें भी पूछा है, क्या कहते हैं, यूपीएससी में, कि इंडिया का जो कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन क्या है, तो याद कर लो CWG। ठीक है, बस इतना ही मेरे को याद है इसके अंदर। एंड जनरली आई टेंड टू अवॉइड दिस वन। ठीक है, आई टेंड टू अवॉइड दिस वन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला ये वाले ऐसी चीज़ें मेंस में कम आती हैं, कि कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन अगर आ गई तो वहाँ पे बना लेंगे, है ना। और जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो उसमें हम पढ़ के जाते हैं कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे प्रीलिम्स में वो ऐसे बोल लेंगे कि भाई वेस्टर्न घाट का कोपेनहेगन क्लासिफिकेशन क्या है, तो AMW, ऐसे थोड़ा थोड़ा देख के चलते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब ये अगर पूरा पढ़ने लगे तो गए, है ना, कि मुझे पता है कि भाई वेस्टर्न घाट में AMW है तो वेस्टर्न घाट का मैं लिख दूंगा। इन द सेम वे सेंट्रल इंडिया में CWG है तो मैं लिख दूंगा कि क्या है ना, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। आई विल बी एबल टू राइट इट इन द सेम वे। जैसे कि अब यहाँ पे मानसून मानसून विद ड्राई ड्राई सीजन इन समर, तो AS हो गया। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकाल देंगे अगर मेंस में आ भी गया तो। दिस इज़ हाउ आई अप्रोच सच क्वेश्चंस। इसमें डिटेल में जाओगे एग्जाम में बैठ के, बंदा क्या करता है, 10 मिनट में ये डायग्राम बनाएगा। तुम 10 मिनट में ये डायग्राम बनाओगे, तुम्हारी अटेम्प्ट गई। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न इन द कंट्री। ठीक है, तो हो क्या रहा है, भारत के अंदर रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो रही है। स्टेट स्पेसिफिक वेरिएशन है, यहाँ पे बोला है कि वाइल द अब वाइल पूरा देख लेते हैं। 5 स्टेट्स जहाँ पे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड नागालैंड, इनके अंदर डिक्लाइन आया है साउथ वेस्ट मानसून में। और एनुअल रेनफॉल इन दी स्टेट्स अलॉन्ग विद अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश हैव शोन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अबव स्टेट्स हैं, यहाँ पे कोई अदर रीजन्स हैवेंट शोन सिग्निफिकेंट चेंजेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस, भाई कहाँ तक ले जाएंगे ये तो। Examining the rainfall data at the district level reveals more nuanced patterns. Several districts across the country experience significant changes in both southwest monsoon and annual rainfall over the past 30 years. यहाँ पे कह रहे हैं कि इंक्रीज इन हैवी रेनफॉल इवेंट्स हुए। तो आपको दिखता है कि सौराष्ट्र, कच्छ, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कोंकण गोवा में बारिश हो रही है। तो हम क्या करें, हैप्पी बर्थडे। चलिए, मानसून एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, है ना, कि कैसे मानसून इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को करता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पुरवैया उसको कहते हैं ना, तो ये सोशल फैक्टर हो गया। तो अब हम देखेंगे मानसून एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो यहाँ पे लिखा है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है, क्योंकि भारत के अंदर क्लाइमेट अलग है तो डाइवर्सिटी भी है क्रॉप की, रेनफॉल के चैलेंजेस भी हैं। अनइवन मानसून रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड टू ड्रॉट और फ्लड्स इन सर्टेन एरियाज each year. Irrigation or and rainfall, timely and well distributed rainfall is crucial for agriculture success. Seasonal benefits होते हैं, winter rainfall with temperate cyclone in North India provide valuable moisture for rabi crop। क्या बात है भाई। क्लाइमेट इम्पैक्ट जो हम पढ़ के आए ऊपर भी, इंडियाज डाइवर्स रीजनल क्लाइमेट शेप्ड बाय मानसून आर रिफ्लेक्टेड इन कंट्रीज वेरिड फूड प्रेफरेंसेस, क्लोथिंग। कुछ नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक लाइफ में क्या है। इंडिया के सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो जाएं, चाहे फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है ना, एग्ज़ाम हो गए तो वो मानसून से पहले हो जाते हैं। इंडिया के अंदर बेसिकली स्पेसिफिक फूड पैटर्न्स हैं जो कि हम खाते हैं मानसून में, है ना। जैसे कि आप बेसिकली मानसून में आप अलग चाय पकौड़ा ये सब होता ही है ना, तो ऐसे करके कि मतलब फूड फूड भी ऑर्गेनाइज्ड है मानसून के हिसाब से। मानसून के हम स्पेशल मतलब जो कपड़े होते हैं हम वो भी अलग पहनते हैं मानसून में, है ना। तो वैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं क्लोथिंग होती है, वो भी ये मानसून जो है क्लोथिंग ब्रांड्स जो होते हैं, है ना, अलग होती है मानसून की क्लोथिंग। इन द सेम वे हमने ये देखा इवेंट्स लाइक IPL, है ना, जो मेजर इवेंट्स होते हैं ये भी मतलब मानसून से पहले ही करवा दिए जाते हैं। तो ऐसे करके आप कह सकते हो कि फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है इंडियंस की, एग्जामिनेशंस हो गई या क्लोथिंग हो गई, IPL हो गए, है ना, ये सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। ये सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। इन द सेम वे इकोनॉमिक लाइफ लिखा है ना, इंडिया के अंदर मॉनसून सेशन भी होता है, जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी होता है। एंड है ना, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि इंडिया का मॉनसून सेशन भी होता है अलग से पार्लियामेंट का, जिसमें कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं आफ्टर द बजट इज पास्ड इन द विंटर सेशन। ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ हम ये लिखेंगे कि इंडिया, इसी की वजह से इंडिया जो है वो राइस उगा पा रहा है ना, राइस राइस उगा पा रहा है इंडिया।
और फिर इसी के साथ साथ आप कह दोगे कि शुगर केन उगा पा रहा है इंडिया, है ना? इंडिया जो है वो स्लोली स्लोली शुगर की जो प्रोडक्शन है उसमें डोमिनेट कर रहा है। ऐसे करके आपको लिखना है इकोनॉमी से जोड़ के। यहाँ पे लिखा है कि असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, अ रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, अच्छी लगी तो रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। राइजिंग टेम्परेचर, इंडिया का एवरेज टेम्परेचर जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड, इंडिया का जो इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 0.7 डिग्री सिंस 1901 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ओशंस वार्म हो रहे हैं, इंडियन ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न में शिफ्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल समर मॉनसून रेनफॉल 6% से डिक्लाइन हो गई है ना? और इसी के साथ साथ इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बेसिकली थ्रेट पर हैं। भाई ये बेस्ट है भाई, ऊपर वाला छोड़ो, है ना? जैसे हम ऊपर वो पढ़ के आए थे, अजीब सा लिखा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भाई रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो कि कहती है कि इंडिया के अंदर गर्मी 4.4 डिग्री सेल्सियस, इंडिया का एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इंडिया के अंदर 6% डिक्लाइन आया है मॉनसून में सिंस इंडिपेंडेंस। फिर इसी के साथ साथ इंक्रीज ड्रॉट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीज इन मॉनसून रेनफॉल हैज़ लेड टू फ्रीक्वेंट एंड वाइड स्प्रेड ड्रॉट अक्रॉस इंडिया सिंस 1951। यहाँ पे लिखा है राइज इन सी लेवल, तो यहाँ पे लिखा है कि सी लेवल राइज इन नॉर्थ इंडियन ओशन हैज़ एक्सेलरेटेड इन रीसेंट डिकेड्स रीचिंग टू 3.3 mm पर ईयर। ठीक है, साइक्लोन एक्टिविटी, तो एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन क्या होगी भाई? यहाँ पे लिख रहे हैं इन नॉर्थ इंडियन ओशन बेसन हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द मिड 20th सेंचुरी। लो भाई, ये कह रहे हैं कि साइक्लोन फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, बढ़ी नहीं है। और वार्मिंग ऑफ हिमालयाज, तो ये कह रहे हैं हिंदू कुश हिमालय रीजन हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 1.3 डिग्री सेल्सियस विद डिक्लाइनिंग स्नोफॉल। ठीक है, तो अब भाई ये वाला तो मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है भाई, इसके तो अलग से नोट्स बना लेने चाहिए। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की रिपोर्ट है जो कि कहती है कि भारत का टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। हमारे ओशंस वार्म हो रहे हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटी कम हो गई है, हिमालय की वार्मिंग इंक्रीज हो गई है, सी लेवल जो है पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में कंसर्निंग लेवल पे राइज हो रहा है, भारत के अंदर ड्रॉट के इंस्टांसेस बढ़े हैं और रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। वी हैव सीन 6% डिक्लाइन इन द एवरेज मानसून रेनफॉल। कंक्लूजन, climate of India is undergoing significant changes with rising temperature, rising temperature, warming of Indian Ocean, changes. एक सेकेंड, इसको मैं पेन को, हाँ, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस विद राइजिंग टेम्परेचर, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन, changes in rainfall pattern, increased drought frequency, sea level rise, and shifting cyclone pattern. These changes are largely attributed to human-induced factors such as greenhouse gas emission, aerosol forcing. It is crucial for India to continue monitoring and study these changes to better understand their impact and develop strategies for adaptation and mitigation to ensure the sustainability and resilience of countries, ecosystem, economy and society in the face of climate change. क्या बात है, बाकी सब भूल जाओ, जो याद रखने वाला है वो ऊपर वाला ना तुम लिख दोगे भाई, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो शब्द एरोसोल फोर्सिंग, नंबर वन। दूसरा देखो, इट इज़ क्रूशल फॉर इंडिया टू कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड स्टडिंग दीज चेंजेस। क्यों? ताकि हम इसके इम्पैक्ट को समझ सकें, ताकि हम ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकें जिससे हम अडेप्ट और मिटिगेट कर सकें, ताकि हमारी सस्टेनेबिलिटी को हम इंश्योर कर सकें, ताकि हमारी कंट्री के इकोसिस्टम्स, इकोनॉमी और सोसाइटी रेसिलियंस रहें इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो यू विल सी दैट कि कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे डिजर्व नहीं करते आना। जैसे ये वाला क्वेश्चन साइंस एंड टेक का है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिवर्स का है कि देर आर नो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास बाय द रिवर इन द वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये सारे तो रहने दो। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इन स्पाइट ऑफ, ये वाला देखो, इन स्पाइट ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है ना? ये जब हम फुल लेंथ करेंगे, मतलब जब फुल लेंथ पेपर सॉल्व करेंगे बैठ के साथ में, तब तो करेंगे, बट अभी नहीं, है ना? क्योंकि अभी इन टॉपिक्स को हमने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि वाई इज साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया इन द भोजपुर रीजन, हाउ हैज़ दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम हैज़ इन्फ्लुएंस द कल्चरल ईथोस ऑफ द रीजन। तो बेसिकली देखिए, ये
ऐसे करके मान लीजिए ये इंडिया है मान लो, ठीक है, ये इंडिया है। तो अब हमने देखा था ना, अरे मैं क्यों डायग्राम बनाऊं जब डायग्राम है हमारे पास, ये देखो, ये रहा, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मॉनसून आ रहा है वो जा रहा है, और उसको हम पूर्वैया कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर, ये हो जाएगा दक्कन या दक्किन, दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम, है ना? तो आप देख रहे हो ये भोजपुर रीजन है। तो विंड कहाँ से आ रही है, पूरब की तरफ से। जो लोगों को जब जब मुंह पे हवा पड़ेगी तो वो पूरब से पड़ेगी, तो इसीलिए वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून को क्या कहा जाता है, पूर्वैया कहा जाता है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच का पार्ट है। पहला सवाल ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसने, पूर्वैया ने, वहाँ के कल्चरल ईथोस को कैसे ट्रांसफॉर्म करा है, राइट? वहाँ के कल्चरल ईथोस को कैसे ट्रांसफॉर्म करा है। तो एक सेकेंड, हम इसको सेव करूँ, हाँ। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि कल्चरल ईथोस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया होगा, रिलीजन, सावन का महीना ऐसे कहते हैं ना, तो ये तभी तो आता है जब वो ऑनसेट होता है मॉनसून का। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि भोजपुर में सावन का महीना होता है। इसी के साथ साथ पूर्वैया के ऊपर सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं भाई, फोक सॉन्ग्स इसके ऊपर बनाए हुए हैं। इसी के साथ साथ जो पूर्वैया है, पूर्वैया के ऊपर क्या है, फोक सॉन्ग्स हैं। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि स्पेशल डाइट या फिर स्पेशल जो क्या कहते हैं क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जो कि पूर्वैया के टाइम पे खाई जाती हैं, है ना? तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो पूर्वैया से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये जो होगा ये एक सोइंग सीजन भी होगा, है ना? जब पूर्वैया होगा, जब मतलब रेनफॉल आएगी, तो इट विल बी अ सोइंग सीजन ऑल्सो, राइट? इसी के साथ साथ इसके ऊपर कुछ फोक सॉन्ग्स होंगे। इसी के साथ रिलीजियस रीजन को इसने इन्फ्लुएंस करा है, इसने क्रॉप को इन्फ्लुएंस करा है। और इसी के साथ साथ इसने क्या कहते हैं, जो फोकलोर होगी, है ना, फोकलोर होगी, वो उसको भी इसने इन्फ्लुएंस किया होगा कि फोकलोर होती होंगी, है ना? और इसी के साथ साथ जो पूर्वैया का जो टाइम, मतलब ऐसे करके कि मतलब हम कह देंगे कि मतलब ये फेस्टिवल, ये मतलब इसी में ऐसे ही लिखना है, फेस्टिवल्स, ठीक है? मैं ऐसे लिखता कि फेस्टिवल्स भी इसी टाइम पे मनाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेला होता है, ठीक है? फिर इसी के साथ साथ रिलीजन में हमने देखा सावन का महीना, पूर्वैया के फोक सॉन्ग्स होते हैं, और ये बेसिकली भोजपुरी सॉन्ग्स में भी पूर्वैया का वर्ड का इस्तेमाल होता है। क्रॉप का सोइंग सीजन होता है ना? इसी के साथ साथ इसका जो ऑनसेट होता है, ये बेसिकली ड्रेस को चेंज करता है, जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली जो समर के कॉटन्स होते हैं वहाँ से वो थोड़े से, मतलब समर का जो कॉटन होता है उसको छोड़ते हैं, और मतलब बेसिकली कोई दूसरा ड्रेस, मतलब क्या लिखेंगे, मतलब ठीक है ड्रेस का नहीं लिखते हैं, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा ड्रेस पहनते हैं, बट वैसे लिख सकते हैं ना कि मतलब ड्रेसिंग भी चेंज होती है, कि वहाँ पे बेसिकली जो लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल अटायर्स पहनते हैं, जो कि इस सीज़न में स्पेशली पहना जाता है ना? इसी के साथ साथ हमने देखा कि भोजपुर में मधुबनी पेंटिंग होती है ना? तो मधुबनी पेंटिंग जो होता है वो पूर्वैया के ऑनसेट को भी कैप्चर करती है। ऐसे करके मैं लिखता एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो दिस इज़ माय स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि वहाँ के फैक्ट्स को उठाओ और उन फैक्ट्स के अंदर पूर्वैया को जोड़ने की कोशिश करो, कि कल्चर में क्या आता है, कल्चर में खाना आता है, तो क्रॉप मतलब खाना आता है ना? तो फूड लिख दिया। फिर क्रॉपिंग का सोइंग सीजन है, फिर सॉन्ग्स आते हैं वो लिख दिया, फिर सिनेमा आता है तो वो लिख दिया, रिलीजन लिख दिया, पेंटिंग लिख दी, फेस्टिवल्स लिख दिए, है ना? तो दिस इज माय स्टाइल ऑफ राइटिंग द आंसर्स। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट व्हाट इज द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हाट कैरेक्टरिस्टिक कैन बी असाइंड टू द मॉनसून क्लाइमेट दैट सक्सीड्स इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉप इन ऑफ परसेंटेज ऑफ वन पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन मॉनसून एशिया, ठीक है? समझ गए कि मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम असाइन कर सकते हैं मॉनसून क्लाइमेट को, जो कि वो कि 50% ऑफ जो एशियन मॉनसून एशिया में जो पॉपुलेशन है उनको फीड करता है। तो मैं, ये बेसिकली मेन चीज़ है कि भाई ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक मॉनसून क्लाइमेट को असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो वही दिमाग में आता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है? तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड दिखता है, पहला चीज़ तो ये। फिर और क्या कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखेगी, इसके साथ हमको दिखेगा कि हैवी
रेनफॉल इन अ शॉर्ट स्पैन। और मुझे वो पता है, जून जुलाई अगस्त है ना, तो जून टू सितंबर ऐसे करके लिख दूंगा कि रफली। फिर इसके साथ और हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखती है इसके अंदर, मतलब मॉनसून क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक लिखी है ना, तो आई कैन नॉट गेट इनटू द क्रॉप्स, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी असाइन टू मॉनसून क्लाइमेट दैट सक्सीड्स। तो फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कि यहाँ पे बेसिकली कैसा होगा, मॉइस्ट टेम्परेचर होगा, मॉइस्ट टेम्परेचर होगा। फिर चौथे में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि लो प्रेशर एरिया होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। फिर इसी के साथ साथ मैं लिखूंगा कि डाइट जो होगी वो, मतलब डाइट तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्टिकल विंड शेयर। भाई वहाँ पे लो लिखा था, मैंने तो रट लिया, है ना, हर चीज़ समझने बैठेंगे तो दिक्कत होगी। तो वर्टिकल विंड शेयर, सॉरी हाई लिखा था उन्होंने, तो वर्टिकल विंड शेयर हाई होगा। तो मैं ऐसे करके लिख के आता भाई एग्जाम में कि हमको यहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड दिखता है, और यहाँ पे आपको क्या दिखता है, हाई रेन इन शॉर्ट स्पैन जो कि जून टू सितंबर। आपको टेम्परेचर मॉइस्ट दिखेगा, प्रेशर लो प्रेशर एरिया यहाँ पे डेवलप होता है, और वर्टिकल विंड शेयर हाई होता है। आप कहोगे हाई वाला कहाँ पे लिखा था, यहीं पे दिखा था ना, वर्टिकल विंड शेयर हाई होता है, मैं लो बोल रहा था, चुरा लिया, है ना। तो गलतियों का भी फायदा होता है, आदमी को चीज़ें याद रहती हैं। वर्टिकल विंड शेयर कहाँ पर होगा, आई थिंक वो शायद ऊपर है ना। तो दिस इज़ द बेनिफिट। ठीक है, बाकी पढ़ते रहेंगे, है ना। तो बाकी जब हम इसको रिवाइज भी करेंगे तो वी विल फाइंड मोर एडिशनल पॉइंट्स, बट 5 लिख दिए मतलब अपनी सक्सेस है, ब्रेनस्टॉर्म अपना सक्सेसफुल हो गया। आगे चलते हैं। हाउ फार डू यू अग्री दैट बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून हैज़ बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग ऑफ लैंडस्केप। अब भाई इसके अंदर हमने को तो रिपोर्ट ही मिल गई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस सिंस 1951 इंडियन मानसून हैज़ डिक्लाइंड बाय 6%, है ना। और उसके मतलब उसके ये भी रीज़न है, उसमें मैं एग्जांपल क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि आप अरावली को काट रहे हो, ठीक है, अरावली को काट रहे हो, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन वेस्टर्न घाट जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, जो विंड्स हैं वो पास हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो मॉनसून है वो ब्रेक होता है। ऐसे करके हम लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमनाइज ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग इज चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स। और इसी के साथ साथ हम इसमें ये भी लिख देंगे कि मतलब जो समंदर है, जो सी है ना, वहाँ पे इंडियन ओशन, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन बोल रहा हूँ भाई, कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट होता है वो भी ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप ह्यूमनाइज करने की वजह से ही हो रहा है ना। तो हम कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि सी जो है उसमें उसके उसके अंदर डिफरेंशियल हीटिंग में, मतलब ओवरऑल जो सर्कुलेशंस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंज हो रही हैं। फिर इसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो मॉनसून है ना, मॉनसून जो है वो लेक्स में से वाटर, जो लेक्स में से वाटर वेपर पिक करता है चलते टाइम, जब इंडिया के ऊपर से चलता है, और उसके बाद वो उसको ड्रॉप करता, मतलब बेसिकली हम ये लिखेंगे कि इंडिया, मतलब जो मॉनसून है इट पिक्स वाटर फ्रॉम द वॉट, मतलब जो क्या कहते हैं, फ्रॉम द मॉइस्चर, एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग ओवर द लेक्स, है ना, या फिर फॉरेस्ट के ऊपर से। लेकिन हमने डिफॉरेस्ट्रेशन कर दिया और लेक्स को हमने क्या कर दिया, एनक्रोच कर लिया, तो उसकी वजह से जो मॉइस्चर, जो मॉनसून है उसकी वो रिजुविनेट नहीं कर पा रहा अपने आप को। इसीलिए इसीलिए हम क्या देखते हैं कि मॉनसून में क्या आता है, मॉनसून ब्रेक्स आ रही हैं। तो ऐसे करके मैं लिख देता। देख रहे हो कितना जोर लगाना पड़ रहा है सर के ऊपर, फिर जाके पॉइंट निकल रहे हैं। तो इसमें आई एम एबल टू थिंक 4 पॉइंट्स, जैसे मतलब ये मैंने एक पढ़ा था न्यूज़पेपर या कहीं पे कि भाई मॉनसून जो है पूरा इंडिया पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और वो धीमे चल रहा है। उसको फिर से मॉइस्चर चाहिए ना अपने अंदर भरने के लिए, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया एरिड होती जा रही है ना। इंडिया की लेक्स को हमने क्या कर दिया, लेक्स जो है विलुप्त होती जा रही हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट भी जो होता है ना वो मॉइस्चर देता है, राइट, तो वो नहीं मिल रहा। फॉरेस्ट में होता है ना इवेपोरेशन, लीव्स के थ्रू निकलती है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें, तो मैं इसको ऐसे करके कुछ लिखता।
और इसके साथ मैं और क्या लिख सकता था, मे बी टेम्परेचर के बारे में मैं लिखता, है ना, मैं टेम्परेचर के बारे में लिखता कि मतलब इवेंट्स, टेम्परेचर में हम ये लिख सकते थे कि जो मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अम, मतलब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो गया, है ना, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे देखो ना क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना बिहेवियर मानसून का चेंज हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि हमने कंक्रीट कर दिया, उसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा, मोर है, मतलब बेसिकली जो मानसून है वो कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सिटीज़ में कैसा मानसून होगा, हैवी हैवी मानसून होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर एरिया बनेगा, है ना। तो समथिंग लाइक दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू इनोवेट देयर। क्या ये पॉइंट वैलिड नहीं है? पॉइंट वैलिड है भाई, कि वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी तो लो प्रेशर एरिया होगा, ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी। इन द सेम वे, जब मॉनसून को लैंड से भाई पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने पूरी की पूरी लेक्स जो है उनको एनक्रोच कर लिया, तो क्या होगा, मॉनसून में ब्रेक आने लगेगा, मॉनसून में पानी नहीं होगा, आगे क्या देगा। इन द सेम वे हमने ये कहा कि वेस्टर्न घाट को आप काट रहे हो, तो मॉनसून जो है वो अंदर चला जाएगा, अंदर मतलब वेस्टर्न घाट से अंदर की तरफ चला जाएगा, जबकि उसको ऊपर की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। ये भी पॉइंट सही है। अगर हम अरावली को काट देंगे, है ना, अगर हम अरावली को काट देंगे तो क्या होगा, अरावली ऐसे जाती है ऐसे, तो ऊपर रायसीना हिल पर भी तो है। तो अगर हम अरावली को यहाँ से काट देंगे तो अरावली में गैप हो जाएंगे, तो प्लेसेस लाइक दिल्ली या फिर जो जो महाराष्ट्र है वहाँ पे पानी ही नहीं रहेगा, है ना। वी कैन राइट दैट कि अरावली जो है वो फनल प्रोवाइड करती है मॉनसून को, ताकि वो डायरेक्टेड बने। तो वो फनल अगर हम तोड़ देंगे तो मॉनसून स्प्रेड हो जाएगा, और वो जब मॉनसून स्प्रेड होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉनसून का जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो कम होती जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट वी कैन राइट। और हम क्या लिख सकते हैं, बाकी जो हमने बोला वो तो है ही, है ना, कि 1951 से जो मॉनसून है उसके अंदर 6% रिडक्शन आई। यू सी, आई एम एबल टू थिंक इतने पॉइंट्स जस्ट आफ्टर रीडिंग दिस बुक, है ना। अभी तो हमको इसके ऊपर धार लगानी है, कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की धार लगेगी, टॉपर कॉपीज की धार लगेगी। जस्ट इमेजिन हाउ डेंजरस वी कैन बी इफ़ वी जस्ट फॉलो। एंड दिक्कत क्या होती है ना, कि ऐसी सीरीज जब हम बनाते हैं, तो जैसे मैं नहीं पढ़ता, वैसे मैं पढ़ के पढ़ाऊंगा तो भाई 100% जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक, तुम मतलब ऐसे, मतलब यू डोंट सी मी एज अ टीचर, यू सी मी एज अ गाय हु हैज़ गिवन सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंस, और वो जो है हु इज़ नॉट परफेक्ट बीइंग, है ना, बट ही कैन, मतलब मैं ये देखूं कि भाई वो कैसे पॉइंट जनरेट कर रहा है, वो कैसे पॉइंट्स लेकर आ रहा है, वो कैसे ऑन स्पॉट पॉइंट जनरेट कर रहा है, जस्ट आफ्टर सीइंग द थिंग्स दैट वी बोथ हैव स्टडी टुगेदर। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमने भी पढ़ा, तुमने भी पढ़ा था, है ना। तो ये चीज़ें मेन है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन।